without discipline and accountability. You frequently realize that even the best can fail without discipline and accountability. बड़े से बड़े लोगों को अगर कोई अनुशासन नहीं रहेगा और अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा तो वो लोग पक्का फेल हो जाएंगे। तो ये चीजें ना रियलाइज किया था मैं। और मैंने कुछ और भी अपना, ये मेरा देखिए पूरा हैबिट है। मैं आरती, मंगल आरती कितने बार किया हूँ, कितने बार नहीं किया हूँ, शाम की आरती क्या है, लगभग मैंने प्रभुपाद की किताबें पर डे 86 मिनट करें। मेरा एवरेज राउंड का भी दिखेगा, मेरा एवरेज माला कितना था। अम, ये देखिए मेरा एवरेज माला दिन का 26 राउंड हुआ करता था एक जमाने में। है ना, 26.96 जितनी मैंने डेटा डाला है ना। तो मेरा रोज का इतना माला होता था, इतना होता था। अभी मेरा पूरा गंदा हालत हो गया है ना। मैं मंगल आरती रेगुलरली अटेंड कर लिया करता था। और ये मेरे हैबिट्स का ये पूरा एक एनालिसिस मैंने किया था। तो मैं आप लोगों को भी ये फॉर्म का टेम्पलेट शेयर कर सकता हूँ, आप लोग भी टेम्पलेट बनाइए, उसके बाद एआई माता जी से आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसने देखिए वो भी बताया जल्दी उठना है तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी उठो। है ना, तो जल्दी उठने के लिए पॉइंट है, एक शेड्यूल बनाना है। लेजीनेस, यू हैव नोटेड लेजीनेस ड्यूरिंग द डे, तो उसके लिए टाइम अच्छे से बनाओ वगैरह वगैरह। चैंटिंग को और इंटेंस करना है तुमको। है ना, माइंड और मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। और ये बताया कि कभी खाली बातें मत करो, ये मत करो, वो मत करो। है ना, और आरती अच्छे से अटेंड करो। तो इन चीजों पे अच्छे से इसने फोकस दिखाया है। तो ये देखिए मतलब कितना अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको जब आप रेगुलरली मतलब एनालाइज करना शुरू करते हो ना अपने आप में, और डेटा भरना। तो ये पॉइंट कहीं भी बहुत जरूरी है। अगर आप मतलब अपना एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे तो कभी भी दिक्कत तो पड़ेगी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। एनीवेज, हमने अभी पूरा रिवीजन कर लिया ना क्या क्या हुआ था गीता इन डेप्थ। मेन मतलब वही परंपरा के ऊपर अपन ने पढ़ा था, किस तरीके से हमको सीखना चाहिए। ठीक है, और टालना वालना बिल्कुल नहीं चाहिए किसी भी चीज को, और प्रॉपर तरीके हमने समझ लिए थे। आज के जमाने के बारे में पढ़ा था, रामानुजाचार्य परंपरा। हाँ, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए, किस तरह का हमारा मनोभाव है। नकारात्मक मानसिकता हमेशा नकारात्मक की ओर लेकर ही जाती है, लेकिन अगर हम सकारात्मक रहे तो कठिन से कठिन चीज भी मतलब आसान हो जाती है। तो एटीट्यूड के ऊपर अपन ने डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था। है ना। हम्म। क्या, दो ब्लैक का हो सकता है, फिर क्या फायदा। हम वो 2000 वाला मंगा देंगे ना। उसमें तुम देखना ना, ये तो बेकार है, 2000 वाले में ज्यादा मजा आएगा। ये तो पुराना वाला जो हम लोग खेलते थे। मेरे छोटे भाई ने क्या नाम है मोबाइल में ना वो कर दिया, WWE का वो डाल दिया। हम लोग अब बचपन में ना टीवी गेम खेला करते थे, उसने करके दिखा दिया कि वो भी ये भी हो सकता है। एनीवेज, प्रॉपर भाव के साथ हम मंगलाचरण, हमें गीता पढ़ने के पहले क्या करना चाहिए, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। झगड़े नहीं करने हैं। ठीक है अभी। और कल का पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वाले में हमने कि मतलब मैंने आपको पूरा भेज दिया ना कि क्या क्या मतलब रिवीजन था, आप सबने रिवाइज किया था। क्या क्या अपन ने समझा था, ना धनम ना जन्म सुंदरिम के ऊपर था। और ऑफेंसिव चैंटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम पैसा, स्त्री या फिर उसके पीछे भागते हैं तो हमें बड़ा दिक्कत होता है। और हाँ, अर्जुन ने क्यों भगवान को भगवान माना, क्योंकि केवल असी देवना नारदा नारदा सभी लोग यही मान रहे थे। और प्रभुपाद ने भी हमें कहा कि हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा, 26 क्वालिटी हमने एक अच्छे भक्त की सीखी थी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब करते हैं उसके बाद रिकॉर्डिंग। This meeting is being recorded. कौन पड़ेगा, दिख रहा है ना प्रभु को स्क्रीन। मौका दिया जाए, आनंद हाँ, प्रभु जी को मौका दिया जाए। आनंद प्रभु जी को मौका देते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, किसी से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आनंद प्रभु जी हो जाइए शुरू। जी प्रभु। प्रभु ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। प्रभु ये कहाँ से, ये जो फर्स्ट पैरा है उसके बाद वाला सेकंड पैरा से स्टार्ट करना है। हाँ, यहाँ से माता जी वहां पे चैंटिंग कर रही है, थोड़ा लग रहा है, आप थोड़ा साइड में हो जाइए ना। प्रभु
वो गए थे ना छठ वाले घर में, तो उनका चैंटिंग बच गया है, पूरा बचा हुआ है। अच्छा, नहीं मैं क्या, आप साइड में हो जाइए वरना पीछे से डबल आवाज आएगा। मतलब हम साइड हो गए, मम्मी मतलब क्या कहे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या ही कर, पढ़िए आप जल्दी पढ़िए, अभी रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। Just what is the Bhagavad Gita? The purpose of Bhagavad Gita is to deliver mankind from the nescience of material existence. तो मेरे को ये क्या करना है, इसको बोलना भी है इसके बारे में हिंदी में भी। हाँ नहीं नहीं, पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़िए, ठीक है ब्रो। डिस्कस। Every man is in difficulty in so many ways. As Arjuna also was in difficulty in having to fight the battle of Kurukshetra, Arjuna surrendered unto Sri Krishna, and consequently this Bhagavad Gita was spoken. Not only Arjuna, but every one of us is full of anxieties because of this material existence. Our very existence is in the atmosphere of non existence. Actually, we are not meant to be threatened by non existence. Our existence is eternal, but somehow or other we are put in asat. Asat refers to that which does not exist. मतलब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा इसमें, क्या समझ में आया? तो मतलब भगवद गीता का पर्पट बताया जा रहा है कि भगवद गीता का पर्पट है संपूर्ण मानव ये समाज को ये का उद्धार करना अज्ञानता से। प्रत्येक आदमी को कोई ना कोई तरह का डिफिकल्टी ये जैसे कि हम स्टूडेंट लाइफ में अलग होता है, फिर गृहस्थ लाइफ में, लेकिन हर आदमी को अलग अलग डिफिकल्टीज होती ही है। हाँ लेकिन लेकिन एक चीज है जो मतलब आई डोंट थिंक सो, मतलब लोगों को समझ में आता है कि नहीं, लेकिन मेरे मेरे को तो ये अनुभव हो रहा है, आप लोग भी इस पे अपना बता सकते हैं, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है हमारी दिक्कतें बढ़ती चली जाती है नहीं, जी प्रभु। है ना? मतलब प्रैक्टिकली देखिए कि जब हम बच्चे थे तब हमारा सबसे बड़ा दिक्कत था कि मम्मी से ज्यादा टॉफी कैसे लिया जाए या पतंग कैसे 1 रुपए की खरीदी जाए, उसी में हम लोग खुश हो जाते थे, ठीक है। तो खिलौना खिलौना। हाँ खिलौना, हमारा उतना ही जीवन था और कोई टेंशन नहीं था। फिर थोड़ा बड़े हुए तो स्कूल की पढ़ाई का एक टेंशन आना शुरू हुआ, फिर भी उतना ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं था, केवल पढ़ो, एकदम क्लियर गारंटी रहता था कि मतलब बस 40% नंबर भी ले आओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मस्त फ्रेंड्स होते थे, आप खेलने कूदने चले जाओ, सब कुछ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होता था। फिर आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर क्या होता है आपका जॉब लग जाता है, फिर जॉब में जिम्मेदारी है, मतलब कॉलेज वॉलेज हो गया। कॉलेज में एक्चुअली थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का मस्ती होता है ना। वो मतलब आप जो स्टूडेंट लाइफ का देखते कह सकते हैं, फिर भी थोड़ा जिम्मेदारी आ जाता है, जो कि अब प्लेसमेंट पाना है, अच्छा जॉब पाना पड़ेगा, तो मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, राइट। फिर और ज्यादा गड़बड़ हालत हो जाता है, जैसे कॉलेज खत्म होता है जॉब सर पे आता है, जॉब पे जिम्मेदारी आ गया। फिर वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बॉस दिक्कत कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं सैलरी नहीं मिल रहा है, इश्यूज आते हैं। आपको थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता है, ठीक है, तो जो आप बचपन में एक दो खिलौने के लिए तरसते थे, आज आप 1000 खिलौने खरीद सकते हैं, लेकिन आज उसका कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट और भी फिर नहीं आप जाते। धीरे, है ना, और फिर आप धीरे आगे बढ़ते हैं, आपकी शादी हो जाती। फिर शादी में भी आपको मतलब तरह तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों को भी आपको क्या नाम है पाल पोस करके बड़ा करना है, फिर उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है। फिर बच्चे ने कहीं तमाशा किया वो भी आपको झेलना पड़ेगा। फिर आप तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं बुढ़ापे आते आते तक। फिर वो बीमारियां, फिर आप आपके दांत टूटने लगेंगे, आपकी हड्डियां पसलियां वीक होने लगेंगी, आप चल फिर नहीं पाएंगे, फिर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, कभी कभार हगने मुतने के लिए भी आपको सहारा चाहिए पड़ेगा किसी का। कैसे कैसा हालत हो जाता है ना। तो ये जो लेवल है ना ये बढ़ते चला जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उस लेवल लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमें इस डिफिकल्टी का सामना करना नहीं है। सामना क्या ही करना है हमको, बस ये समझना है आप शरीर या आत्मा, यही समझने में हमें जीवन लग जाएगा लगता है ना। तो अर्जुन भी इस तरह से डिफिकल्टी में बहुत ज्यादा थे यार, उसके मतलब क्या नाम है गुरुजन सामने थे, उसके लोग सामने में थे, बहुत सारे मतलब इश्यूज अर्जुन झेल रहा था। लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है कि अर्जुन अर्जुन ने ऐसी स्थिति में क्या समझा कि भगवान कृष्ण के प्रति जब उसने सरेंडर कर दिया तब उसको गीता का ज्ञान मिला। अब मोरलेस आप एक और चीज समझिए, आध्यात्मिक ज्ञान ही आपको इस भौतिक प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है ना। क्योंकि देखिए हम लोग परिस्थिति को कभी बदल नहीं सकते हैं। हमारी परिस्थिति मान लीजिए गंभीर है तो है ना, मान लीजिए हम बुढ़े हो गए तो है, उसको कैसे बदल सकते हैं, हम जवान तो नहीं हो सकते, ना हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान आ जाए तब हम क्या कर सकते हैं, हम उस परिस्थिति को किस तरीके से हमको सामना करना हमें वो समझ में आ जाता है, राइट। तो चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप बुढ़े हों, चाहे आप यंग
में हो, कैसे भी हालत में हो आप, आपको आपके आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान होना एक सुपर पावर है। राइट। तो ये अर्जुन का जैसे हालत था, बहुत गड़बड़ हालत था, लेकिन जब उनको गीता समझ में आई तब क्या हुआ, उनके अंदर की सारी बेचैनियां खत्म हो गई। रियलिटी में क्या होता है प्रभु, हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, वो बुरा हादसा तो एक बार हो गया, लेकिन फिर जो हमारा मन है ना, हमें तरह तरह की, अब आगे क्या होगा तुम्हारा, अरे अब ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, अरे अगर ये हुआ तब क्या होगा, वो आपको पूरा टेंशन में परेशान कर देता है। इसलिए दुनिया में जो जो सबसे ज्यादा सोचते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को यही तो बताया कि भाई तुम किस चीज की चिंता कर रहे हो, बातें तो बढ़िया कर रहे हो लेकिन एकदम मूर्ख, है ना। क्यों मूर्ख हो, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। ये तो आत्मा को तो ना जलाया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता, आत्मा तो अमर, उसको कोई मार भी नहीं सकता। तो यहीं पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखो, हम लोग गलती से ऐसी जगह आ गए जहाँ पे मरना पड़ जाता है ना। पर कि हमारा एग्जिस्टेंस जो क्या एटर्नल है, हम लोग सत लोग हैं, हम लोग कभी मरते नहीं, पर हम असत में फंसे हुए हैं, और इस चक्कर में हम लोग परेशानी में। तो जो भगवत गीता क्या है, वो इस अंधकार से हमको निकाल रही है कि जो हम ये भौतिक परिस्थिति जो कि असत है, बिल्कुल नकली है। मैं तो इसको एक एनालॉजी देता हूँ कि जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो वीडियो गेम में जो कैरेक्टर है वो मर जाएगा, उससे आपको कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन हम अगर वही कैरेक्टर खुद को समझ बैठे और वही खेलते कूदते परेशान हो जा रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, और ऐसा ऐसा हो तो भी जाता है होता ना। है। हाँ। एडिक्शन ज्यादा हो जाने से ऐसा लगता है कि हाँ, असली में कैरेक्टर नहीं, हम ही मर गए गेम में, ऐसा लगता हाँ, है फिर। अरे एक जमाने में एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें जब तुलसी मर गई, मतलब बस टीवी सीरियल में लोग इतना, मतलब वो सालों से वो एपिसोड चल रहे हैं, ठीक है, अचानक से तुलसी मर जाती है, कुछ कांड होता है, तो भाई कई लेडीजों को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा ना। है ना। तो इट्स लाइक कभी कभी पिक्चर में भी होता है, हॉरर मूवीज होती है ना, हॉरर मूवीज में भी कभी कभार जब भूत एकदम सामने से प्रकट होता है, ऐसा लगता है ये सामने यहीं एक्चुअली में आ गया, क्योंकि बहुत डर लग जाता है। हम लोग इतने एब्जॉर्ब, बचपन में होता था, अभी भी कोई तगड़ा हॉरर मूवी देखने जाइए, आपको लगेगा, फीलिंग आ जाए, है ना। अब तो हम लोग डरते भी नहीं ना भूतों से ना, ये भी तो बात हो गई ना, अब हम लोग नरसिम्हा कवच लेकर करेक्ट करेक्ट। बट पॉइंट पॉइंट है इसमें कि मतलब प्रॉब्लम्स जो ये जो नकली जो पना में हम लोग असली समझ बैठते हैं, वो हमारा आदत ही है। हम किसी भी चीज में बहुत देर तक घुस जाए ना, तो हम उसी यूनिवर्स में घुस चुके होते हैं। यही प्रॉब्लम हो गई, हमें भौतिक शरीर में इतना ज्यादा समय से है ना, कि अब हम ना इसी को रियलिटी मान बैठे, और यही प्रॉब्लम है। अगला पैराग्राफ। मेरे को ही पढ़ना है प्रूफ। इतनी देर करेंगे तब तक हो जाएगा। Out of so many human beings who are suffering, there are a few who are actually inquiring about their position as to what they are, why they are put into this awkward position, and so on. Unless one is awkward to this position of questioning his suffering, unless he realizes that he doesn't want suffering but rather wants to make a solution to all sufferings, then one is not to be considered a perfect human being. Humanity beings, humanity begins when this sort of this inquiry is called Brahma Jigyasa. Every activity of the human being is to be considered a failure unless he inquires about the nature of the absolute. Therefore, who begin to question why they are suffering or where they came from and where they shall go after death are proper students for understanding Bhagavad Gita. The sincere students should also have a firm respect for the Supreme Personality of Godhead. Such a student was Arjuna. ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, हम सब परेशान हैं अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में समझा, ठीक है, किसी का कोई समस्या होगा, किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई किसी और चक्कर में परेशान है, ठीक है। एक जमाने में भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, तब लोग और परेशान थे, या फिर तो परेशानियां बहुत सारी थी, ठीक है। पर इसमें से कोई व्यक्ति, मतलब कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो सवाल करते हैं कि हम ऐसा झेल रहे क्यों हैं, ठीक है, हम क्यों परेशान हैं, हम बुढ़ा काय होते हैं, हम हमारा मतलब क्या नाम है, हमें बीमारियां क्यों होती, हमें क्यों इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं,
तो जब कोई इस तरह का सवाल ही आपने देखा होगा, जब पिछले अपन ने चैप्टर में जब शिव जी पैदा हुए थे रुद्रा के रूप में, तो शिव जी ने सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा था? मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है। सारी चीजें पूछते थे ना, सवाल करते थे। पर हम लोग सवाल नहीं करते हैं, और जब हम सही सवाल नहीं करते तो हमें सही जवाब नहीं मिल पाते। तो ये बता रहे हैं कि तो इसलिए सही सवाल। हाँ। ब्रो मुझे याद है, मैंने मैंने ये सेम क्वेश्चन अपने क्लासमेट से पूछा था। मेरे को उतना पता नहीं था पूछना किससे होता है। तो जब मैं 3 क्लास या 4 क्लास में था, तो मैंने अपने क्लासमेट से पूछा था कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या शांति लगता है या अशांति होता है। उसने मेरे को मतलब बच्चा वाला आंसर दिया था बस। तो उसके बाद हाँ कभी पूछा नहीं किसी से। करेक्ट। लेकिन मेरे मन में भी बहुत जिज्ञासा रहता था कई बार कि यार मर जाएंगे तो क्या होगा, और वो थॉट एक बेचैन कर देता था, क्योंकि जब नया नया बार में पहली बार में मरने के बारे में समझा था, थोड़ा मर जाएंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, बाप रे। नहीं, काश कभी ना मरे, काश कभी ना मरे, ऐसा हालत होता था। एक बहुत डेडली एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, अरे मैं उसके ऊपर भी एक्सप्लोर करता था। एक बार मेरी मम्मी और मेरा भाई को, शायद मैं 8वीं या 9वीं क्लास में था, हम लोगों को स्कूटर से छोड़ने जा रही थी, क्या नाम है, स्कूल में, और बहुत स्पीड चला के जा रही थी। हम लोग बहुत भारी भारी बैग बस्ता लादे हुए थे। अचानक से गाड़ी बैक हो रही है और सामने से ट्रक आ रहा है। ठीक है, मम्मी ने अचानक से ब्रेक मारा, और पता है सब कुछ मेरे लिए स्लो मोशन में चल रहा था। मैंने कहा आज मरने का दिन आ गया, है ना। और लेकिन लेकिन पता नहीं, 9th क्लास तक के पहले मैंने शायद 8वीं क्लास में गीता पढ़ ली थी, तो मुझे डर नहीं लगा। ठीक है, मर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हाथ में आज भी वो खरोच है, पूरा एकदम। स्कूटी कम से कम आप समझ लीजिए ना, 100-200 मीटर तक खरोचती हुई गई थी। केवल मेरे हाथ में हल्की सी चोट आई। मेरी मम्मी के दोनों हाथ पांव फूट गए, पूरा उनका हाथ में ऐसे खरोचे, बहुत गंदा हालत। तो फिर भी मम्मी खड़े होकर के हम लोग को देख रही, तुम लोग ठीक हो कि नहीं, क्या हुआ, ऐसा हालत। फिर वहां पे फटाफट ऐसे हॉस्पिटलाइज हुए, कुछ कुछ हुए। लेकिन वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे हाँ, मृत्यु लाइक एकदम पास में आ गया था। और एक बार मैं आप लोगों को बताया था, पुरी में जब हम लोग, मेरा दीक्षा का टाइम था, एक वो वाला मोमेंट था। लेकिन मैंने इतना देखा कि मृत्यु के समय मुझे डर तो नहीं लग रहा था, कि जब जब ऐसा हालत आया, डर नहीं लग रहा था। लेकिन नेसेसरली उस समय तो भगवान याद आए नहीं, जब दीक्षा का टाइम भी था तभी भी एग्जैक्टली भगवान याद नहीं आए, है ना। तो ये चीज पे मास्टरी करना बहुत जरूरी है, मृत्यु के समय भगवान याद आने चाहिए। तो वो जो डर है वो तो खत्म हो गया है, मरने से डर नहीं लगता है अभी। लेकिन भगवान का नाम ना याद आने से डर लगता है कि अभी भी भगवान ये का तो नाम डर क्यों तो नहीं। यही चीज का है। इतना इतना प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, अगर चाहे वो भगवान जानते हैं कि कितना हो रहा है, पर मरते टाइम अगर भगवान याद नहीं आए तो पूरा वेस्ट हो गया ना ब्रो। ये लाइफ हाँ दोबारा फिर से लेना पड़ेगा। नहीं, वेस्ट कहाँ से हो, फिर से भगवान मौका देंगे कि ताकि और हम हाँ, लोग बेटर कर सकें। भगवान हमें तो सफर दोबारा तो करना इंसान पड़ेगा ना। इंसान का शरीर देंगे, हाँ, बहुत तो ही शुद्ध भक्त बना हाँ। नहीं तो करना वही पड़ेगा। पॉइंट है, इसके लिए हमें ना एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहिए, अभी एक्स्ट्रा एफर्ट, कि मतलब हम लोग ना मैक्सिमम अभी इसी जीवन में खत्म कर पाए। तो इसके लिए मतलब हमारा मतलब आसपास के ऐसे लोगों के बीच में ही रहना चाहिए जहाँ पे हम लोग ये बहुत आसानी से कर पाए। अगर नहीं किया तो हमारा जीवन बर्बाद है, आप समझ लीजिए। इसलिए बहुत ही बोला जाता है, आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो, कैसे माहौल में रह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप सही माहौल को नहीं चुने, मान लीजिए आपके घर में सब लोग ही मतलब माहौल में, यार छोड़ो भक्ति भक्ति, चलो कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कैसा भी करेंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन, जैसे मैंने आपको इस साधना का भी अपना ये फॉर्म दिखाया, ठीक है। मैंने गोल शीट भी बनाया ना, कि हर दिन संस्कृत सीखना, हर दिन ये करना, हर दिन वो करना। अब मान लीजिए घर में सब लोग का भाव अलग अलग है ना। तब क्या होगा, कोई कहेगा कि चलो घूमने चलेंगे, कोई कहेगा यार आओ सब्जी लेना है, आज वो करना है, आज ऐसा करना है। तो क्या होगा, आप अपने गोल के प्रति कभी पहुंच नहीं पाएंगे, समझे। इसके लिए याद नहीं, जब लोगों को सच में एग्जाम की पढ़ाई करनी होती थी तो कोटा भाग जाते थे आईआईटी के लिए, क्यों चले जाते थे? घर पे पढ़ाई नहीं होती थी क्या? क्योंकि घर में आपको या तो माहौल बनाना पड़ेगा अपना, और माहौल नहीं बना पाएंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा। इस चक्कर में बहुत सारे साधु संत क्यों घर छोड़ देते थे, प्रभुपाद ने क्यों घर छोड़ा? अल्टीमेट रीजन ये था कि वो भक्ति नहीं कर पा रहे थे, उनकी पत्नी बड़ी दिक्कत कर रही थी, राइट। तो माहौल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए वानप्रस्थ तो आप तो मतलब मान लीजिए शादीशुदा होकर के भी दोनों पति पत्नी भी साथ में निकल सकते हैं, या तो वानप्रस्थ का जो भुवनेश्वर में भी आपने देखा होगा,
क्या नाम है, इंदुमती माता जी, क्या नाम है माता जी का, वो अभी रह रही ना, वानप्रस्थ में रह रही है। उनका मतलब उनका हस्बैंड का अलग क्वार्टर बन गया है, माता जी का अलग क्वार्टर बन गया, दोनों लोग भक्ति का प्रचार। वहाँ मैं नाम भूल गया, मुझे आई से नाम था, आई से नाम था, भुवनेश्वर में बहुत प्रचार कर रही। तो मेन मुद्दा पे हम लोग अगर आए तो हम सब लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई खोजना नहीं चाह रहा है एक्चुअली में। मोर और लेस इसको और सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, हम सब दुखी है कहीं ना कहीं। और हम लोग ये नहीं जानना चाहते हम लोग खुश कैसे हैं। सबसे ठंडे मतलब नॉर्मल शब्दों में ये बोला जाए, है ना। मतलब दुखी कई कई बातों से हो सकता है, हम मरते क्यों हैं, हमारा मौत हो जाएगा तब क्या होगा, और हमें बीमारियां क्यों हो रही हैं, अजीब गरीब बीमारियां हो रही हैं दुनिया में। कई बार हमारा मन ही हमें दुखी कर दे रहा है, कई कई बार हमारे रिश्तेदार हमारे साथ सही से पेश नहीं आ रहे, कई बार हमारे अपने लोग हमें धोखा दे दे रहे हैं। तो हम लोग किसी न किसी तरह से उदास है, परेशान है, ठीक है। लेकिन जब तक हमारे अंदर ब्रह्म जिज्ञासा ये नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है और सबका मूल कारण क्या है, तब तक कोई भी हम कार्य कर ले वो सफल नहीं हो जाएगा। इसके लिए मतलब हमको ये भाव रखना चाहिए कि इस सारे प्रश्नों का उत्तर हमें गीता में मिलने वाला है। आप ये मान के चलिए, अभी आप दोबारा से गीता पढ़ रहे, इस भाव से पढ़िए, अभी देखिए गीता अपने सारे राज खोल देगी, है ना। तो यही प्रॉपर एक भाव बताया जा रहा है कि एक सिंसियर स्टूडेंट को होना चाहिए, भगवान के प्रति पूरा सम्मान होना चाहिए, और अर्जुन के जैसा उसके अंदर स्टूडेंट होना चाहिए। अर्जुन जैसे कैसे स्टूडेंट था, बहुत सम्मान पूर्वक डाउट्स पूछता था, है ना। मतलब जैसे भगवान ने कहा है कि मैंने सबसे पहले ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, तो अर्जुन ने लेकिन पूछा जरूर, पर आप तो अभी हैं, सूर्यदेव तो बहुत पहले थे, है ना। लेकिन पूछने का तरीका देखिए कितना प्रेम पूर्वक होता है। तो कई बार चीजें सही होती है, पर उसको करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो भले हमें मतलब पूछना है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। कई बार हमारा व्यवहार, हमारा इंटेंशन अच्छा होता है, पर हमारा तरीका गलत होता है, उस चक्कर में भी गुड़ गोबर हो जाता है। तो ये पॉइंट आया था। अगला अगला वाला पैराग्राफ, लॉर्ड कृष्णा डिसेंड स्पेसिफिकली टू रीस्टैब्लिश द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। When the man forgets that purpose, even then, out of many, many human beings who awaken, there may be one who actually enters the spirit of understanding his position, and for him, Bhagavad Gita is spoken. Actually, we are all followed by the tiger of nescience, but the Lord is very merciful upon the living entities, especially human beings. To this end, he spoke Bhagavad Gita, making his friend Arjuna his student. तो मैं एक बात और पिछली बार में कहना भूल गया कि देखिए, आपका गोल क्या है लाइफ में। आप में सब लोग अपना गोल बताएंगे, गोल क्या है आपकी लाइफ का, पर्पस क्या है। भगवान की भक्ति करना चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ठीक है, आनंद प्रभु आपका पर्पस क्या है लाइफ का। गोल हो जाना, भगवान का डायरेक्ट सेवा करना। ठीक है, अरविंद प्रभु आपका पर्पस क्या है। ठीक है, रिया आपका क्या है। अरे बोल, अब जिन जीवित हैं कि नहीं है यहाँ पे। रिया आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। म्यूट करके बैठना तो लक्ष्य नहीं होगा। तो माता जी अवेलेबल है यहाँ क्या? हाँ माता जी भी क्लास कर रही है? हाँ, उनको मैं गीता के में बुलाया हूँ स्पेशली कि गीता में आइए। बाकी वाले तो उनके सर के ऊपर निकल जाएगा। गीता स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि पढ़ेंगे, अभी मायके में है तो वहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन पता नहीं जीवित है कि नहीं है, मतलब कहीं मोबाइल रख के कहीं चली ना गई हूँ, क्या पता। अच्छा, माता जी भी मक्कारी का व्यापार करती है? जब तक जो कैमरा बंद रखेगा वो मक्कारी करेगा, सीधी बात। यहाँ पे जितने भी कैमरा बंद वाले शख्स हैं, सब मक्कारी करने के वाले टाइप के मूड वाले लोग। इसमें अरविंद प्रभु भी आ रहे हैं। हाँ, अरविंद प्रो का अब धीरे से ऑन हुआ है। जिनका कैमरा बंद, वो मक्कार, या तो भाई ऑडियो दे बोलते रहे, वो समझ में आया कि हाँ ठीक है। माता मैं मैं ये माता जी बताऊं, स्टूडेंट है। मतलब अगर अगर आपका जीवन का कुछ पर्पस है, लक्ष्य है, जैसे अभी आप सबने डिक्लेयर किया, क्या लक्ष्य डिक्लेयर करने से मिल जाता है। नहीं प्रभु, हमें उसके लिए प्रयास करना होता है। नहीं, हाँ प्रयास भी करना पड़ेगा, पर प्रयास करने के साथ साथ आपको क्या सेट करना पड़ेगा, कुछ माइलस्टोन सेट करने पड़ते हैं, हम्म। है ना। कि ये इतने देते दिनों तक मेरा ये हो जाना चाहिए, उतने दिनों तक मेरा वो हो जाना चाहिए, ऐसे ऐसा ये हो जाना चाहिए, राइट। ठीक है, तो मान लीजिए
आप लोगों ने जैसे अभी बहुत ही मतलब गोल को कैसे डिफाइन करना है वो बहुत डेप्थ में जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आनंद प्रभु ने कहा मेरे को गोलोक जाना है, ठीक है, आपका लाइफ का गोल ही है। तो अभी आप ये बताइए जिस तरीके से आप अभी दिन बिता रहे हैं, तो क्या आप उस गोल को हासिल कर पाएंगे अभी? 0% ब्रो। 0% चांस है ना? 0% मतलब है, कुछ चांस हो सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कुछ परसेंट चांस है। तो वो तो लेकिन चांस, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मैं जितना चाहता हूँ उतना होता ही नहीं। हाँ, तो फिर पॉइंट क्या है मेरा? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ अब इस जन्म का क्या टारगेट है। क्लियर बोल रहा हूँ, इस जन्म में क्या टारगेट है आपका, है ना? तो टारगेट तो बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा ना, कि अगर भाई मान लीजिए आपको क्या हासिल करना है, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर है ना, ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा नोशन है, ठीक है। अब अब देखिए मेरे को शॉर्ट टर्म गोल है ना? तो भाई दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी फिर। मान लीजिए मेरे को संस्कृत का लैंग्वेज खत्म करना है, वेदांत संयंत्र का खत्म करना है, प्योरिटी द फोर्स को खत्म करना है, और डॉक्यूमेंट्री खत्म करना है। मेरे चेस्ट में थोड़ा कंजेशन आ रहा था, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं रोज ना योगा करूंगा, ठीक है। ये मेरे कंडीशन ऐसे क्या होगा ब्रो? कंजेशन, थोड़ा बहुत कफ ऑफ रात में फंसना शुरू हो जाता है, तो सांस सांस में इशू आ रहा है, प्रदूषण ये बहुत है, ठीक है, तो इसको सही कसम करने के लिए प्रदूषण। हाँ योगा है, ठीक है। अब पॉइंट आया, आपने मान लीजिए कुछ गोल्स बनाए अपने, ठीक है, तो गोल्स के लिए गोल्स को अच्छा करने का तरीका क्या होता है? जैसे मैंने वेदांत संयंत्र का बनाया, तो मैंने क्या रखा कि भाई मेरे को उसके लिए और मेरे कुछ टास्क बनेंगे ना, मेरे को उसके सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं, मेरे को उसके सारे बुक और वीडियो नोट्स खत्म करने हैं, मेरे को सेमिनार का प्रेजेंटेशन बनाना है, या संस्कृत लैंग्वेज में क्या करना है। अभी अकरांत राम शब्द पढ़ना है, और प्रभु जी हरि हरे शब्द। कृष्णा। आज मैं आपको अकरांत थोड़ा का सा कुछ और बोला ना, हमारा आज करेक्ट वो। करना चाहूंगा। हाँ आरामान। हाँ, आराम, मैं आपके बोलने के पहले ही समझ गया आप क्या कहने वाले हैं, है ना? तो वो मैंने ये पहले बनाया है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो ये है, ये एक एक शब्द है, देखिए संस्कृत सीखने के लिए ये स्टेप्स हैं, करेक्ट। अब मेरा पॉइंट है, अगर आप बहुत ही गहराई से सोचे इस बारे में, ठीक है, कि आपका मतलब गोल क्या है। आपका गोल है मान लीजिए भगवान का मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप कहूंगा कि भगवान का दर्शन पाना, राइट। अब इसके माइलस्टोन्स हैं, इसके माइलस्टोन्स क्या हैं? माइलस्टोन्स ये हैं कि जो हमें ऑलरेडी हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा रखा है। माइलस्टोन क्या हुआ? पहले श्रद्धा बहुत फुल स्ट्रांग हो जानी चाहिए, उसके बाद क्या होनी चाहिए? साधु संग होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? भजन क्रिया होनी चाहिए, है ना? भजन क्रिया के बाद क्या होता है? अनंत निवृत्ति। ये चारों स्टेप पैरेलली चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए, आप अनंत निवृत्ति कितनी एज तक खत्म कर देना चाहते हैं? अपने सारे अनर्थास को कब तक खत्म करना चाहते हैं? तो कोई बोलेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आपने टाइमलाइन रखा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा उसके लिए भी मेरे को मेरा इस एक साल में क्या क्या हो जाना चाहिए, और इस एक दिन में मुझे क्या क्या करना चाहिए, है ना? तो मोर और तो लेस। मैंने सोचा है 5 साल तक पूरा भागवतम खत्म करना है, नेक्स्ट 5 इयर्स हाँ, तक। तो एक्चुअली एक्चुअली प्रभु जी, हमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये समझना पड़ेगा, हमारे पास समय बहुत कम है और हमें पाना बहुत कुछ है ना? तो मैंने समय सोचा ये, मैंने सुना है कहीं पे, किनका सुना था याद नहीं, कि भागवतम का अगर एक श्लोक का डेली पढ़ेंगे तो 40 साल लगेगा पूरा खत्म करने में। तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं करना पाँच ना, साल हमें केवल खत्म भी नहीं करना है प्रभु। पढ़े लिखे लोग बहुत घूम रहे हैं, जो लोग भागवतम पढ़े लिए, लेकिन किसने भगवान को किसने पा लिया, हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना है ना, महाजनों को फॉलो करना है ना। तो ये मैं ये प्रैक्टिकली पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि हमें क्या नाम है ना, अपना जीवन का एक चीज तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टाइम बहुत ज्यादा कम है। तो पहली चीज क्या, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना? टाइम हाँ जरा भी वेस्ट हुआ तो आप अपने इस गोल से तो बहुत दूर चले जा रहे हो, आप समझ रहे हो? थोड़ा भी पल जाया हुआ, अब आपका टाइम कहाँ का वेस्ट हो सकता है, लॉजिकली देखिए। मैं बता रहा हूँ, कभी फालतू झगड़ों में आप उलझ गए, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप क्या नाम है, कहीं मतलब ऐसे ही बैठे रह गए, माला नहीं करे, भगवान का नाम याद नहीं करे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ भी स्क्रॉलिंग में तरीके से चला आप, जाता है, तो हाँ, स्क्रॉलिंग में चला जाता है। डेढ़ दो स्क्रोलिंग में। घंटा ऐसे ही चला अब रहता है। अब आप समझिए, यूट्यूब शॉर्ट्स हुआ, इंस्टाग्राम। हरे कृष्णा।
नहीं नहीं प्रभु, आप समझे नहीं मैंने क्या कहा। मैंने क्या कहा आपसे, देखिए, और पैसा के लिए भी मैं तो बहुत इंटेलिजेंटली, आपको आपको ये समझना है, आपको आपको सबको बहुत ही इंटेलिजेंटली एक ही चीज मिला है, वो है समय। अब उस समय को आपको ऐसा सदुपयोग करना है। हो नहीं प्रभु, जरूरी नहीं मरते समय आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। ये इसमें इसमें मतलब ये टारगेट नहीं रखना है ना हमें। मरते समय हमें ये टारगेट रखना है कि भगवान याद आ जाए, राइट। हमारा टारगेट क्या है, उसके ऊपर बहुत ही अड़े रहना है ना। जब आपका टारगेट बड़ा फिक्स होगा ना, तब आप डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चीजों को बड़ी इजीली मतलब क्या नाम है, सेपरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बोला, चलो ठीक है, हमको कमाई करनी है, तो इसके लिए देखिए मैं खुद कह रहा हूँ एआई सीखो। एआई सीखते सीखते क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी भक्ति में भी अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। जी ब्रो। हम लोगों ने आइडिया ये सोचा कि कैसे टाइम बचाया जाएगा, और आपका एक और फोकस ये रहेगा कि कैसे भगवान की भक्ति करी जाए, बाकी सारी चीजें ऐसे रैंडम करी जाए। मान लीजिए आपने क्या किया, बहुत सारा धन इकट्ठा किया, और एक दो मतलब बड़ी बिल्डिंग खरीद के रख दी, और उसको किराए पे डाल दिया। आपके पास महीने की बनी बनाई लक्ष्मी आ रही है, और आप बस भक्ति कर रहे हो, माला कर रहे हो। तो ये हो गया ना बढ़िया तरीका दिमाग से मैनेज करने का। या फिर आपने क्या किया, मतलब ये AIML अच्छे सीखा, ऑटोमेशन सीख लिया। आपने क्या किया, एक अपना काम है ना वो मस्त ऑटोमेट कर दिया। अब आपका पैसा, आप सोते जागते आपका पैसा मशीन बना के दे रही है, आप भक्ति करते रहो। जरूरी नहीं आप करोड़पति बन जाओ, पर मेहनत बिना करे पैसा कमाना भी तो अच्छी चीज है ना, राइट। तो इन चीजों के ऊपर फोकस किया, प्रैक्टिकली रहना है, इम्प्रैक्टिकल नहीं रहना है। बट मैं कह रहा हूँ कुछ भी काम मतलब स्टार्टिंग में विद्वान प्रभु सिखाए थे, स्वनिष्ठा, परिनिष्ठा और निरपेक्षा। तो हमें परिनिष्ठा की स्टेज पे आना पड़ेगा। परिनिष्ठा की स्टेज पे आने का मतलब क्या है, बाकी सारे कामों में बस ऐसे रहो कि बस हो जाए, और भक्ति में ऐसे रहो कि भाई फोड़ देना। आप समझे। मान लीजिए पैसा कमाना, ठीक है, जरूरत के मंद लायक हो गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है। और जहाँ पे भक्ति का नंबर है वहां पे फोड़ू बन जाना है, मतलब समझ रहे हैं ना। ये मतलब क्योंकि ये जीवन का आपका अल्टीमेट लक्ष्य है, इसको पाना ही पाना है। और इसके लिए आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। कि कुछ भी हो जाए, हमें मतलब भगवान का दर्शन तो लेकर ही रहना है, और अच्छी भक्ति करनी है। अगर आपका यही टारगेट रह गया, तब आप अपने लाइफ का हर डिसीजन इसी को मेन फोकस में रख के करोगे। मान लो कल को आपको विदेश का ऑफर आ रहा है, आप सोचोगे यार वहां तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा, वहां पे तो मतलब गंदी गंदी स्त्रियां दिखेंगी, वहां मेरी भक्ति, वहां मैं अगर मैं वहां चला गया तो शायद मेरा भगवान के धाम जाने का जो संभावना है वो कम से कम 50% तो कम ही हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। समझे आप। अब इसी तरीके से मतलब क्या मैं मतलब भक्तों के साथ समय बिताऊं, या फिर ये मटेरियल अपना थोड़ा रिश्ता बनाने जाऊं। फिर दिमाग में आएगा यार इससे अच्छा भक्तों के साथ ही समय बिता लेते हैं। वहां पे समय बिताओ, आप एक एक सेकंड का वैल्यू करना शुरू करोगे, और जब आप ऐसे करते रहोगे, आपके छोटे छोटे स्टेप मृत्यु के समय कितना बड़े हो सकते हैं आपको तब समझ में आएगा। तो इसीलिए जो मैं अभी बात नहीं कर रहा था, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कि जैसे मैंने बताया ना कि हमें लग तो रहा होगा हम लोग बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जब लॉजिकली देखोगे, माला करते समय माला 4 3 माला करी, फिर कोई इंस्टाग्राम चला दिया, पता ही नहीं चला कहाँ कितना टाइम निकलता चला जा रहा है। इसलिए मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ, एक स्टॉप वॉच होना बहुत जरूरी है। या स्टॉप वॉच का एक फिजिकल स्टॉप वॉच आती है, अमेजन पे आप लोग देखे होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ वो खरीद सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप अपना टाइम। हाँ। तो इस दुनिया में जो भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, जिन्होंने मेहनत के दम पे कुछ भी कमाया। और एक चीज है, वो अपना टाइम का ट्रैकिंग बहुत अच्छा करते हैं। मतलब भक्ति के लिए तो करना जरूरी है, अब नॉर्मल भी दुनियादारी में भी देखो, अगर आप समय का ट्रैकिंग नहीं करोगे, आप बहुत गड़बड़ हालत में चलोगे। तो ये हमारा, हमें कितने सारे शास्त्र पढ़ना है, आप समझ रहे हैं, भगवत गीता खत्म करना है, भागवतम अच्छे से खत्म करना है, हमें षट संदर्भ पढ़ाना है, हमें मतलब चैतन्य चेतामृत पढ़ना है, हमें श्रीमद् भागवतम का डिटेल अध्ययन करना है। उसके बाद में हमें क्या नाम है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सारा वर्क पढ़ना है, बलदेव विद्याभूषण का सारा वर्क पढ़ना है, हमें मायावादी थ्योरी के भी अगेंस्ट सब कुछ सीखना है, उसके उसको भी हर तरीके से काटना समझना पड़ेगा। बहुत सारा चीज सीखना है, वेदांत सूत्र पढ़ना है। तो नहीं इतने बिल्कुल में तो बात, बिल्कुल सही संन्यास कह रहे टाइम हैं, आ जाएगा बिल्कुल ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब कुछ पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यही तो है सिद्धांत वाली, चित्ते न करे आलसा, यही है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मनसा। जितना हो सके ना, उतना पूरा जी जान लगाना पड़ेगा ना। जहाँ आलस की बात आएगी, हाँ ठीक है नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग इतना समय की हड़बड़ी में नहीं पढ़ाई करेंगे, हम लोग केवल गीता ही तो पढ़ना है ना प्रभु, आराम से पढ़ते रहते, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन बिता देते।
ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे का रीडिंग करते हैं। बीइंग एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड कृष्णा अर्जुना, अर्जुन भले ही मतलब कृष्ण के मतलब क्योंकि थे मतलब एसोसिएट थे, इसलिए वो हर तरह की अज्ञानता से मुक्त थे। ठीक है, पर अर्जुन भी देखिए क्या नाम है, इग्नोरेंस में चले गए थे जब बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में लड़ाई करने गए थे। ठीक है, और फिर वो कृष्णा से क्वेश्चन करते हैं अपनी जिंदगी की समस्याओं के बारे में, ताकि भगवान उनको समझा सके, ना केवल उनके लिए बल्कि जो आने वाली जो जनरेशन है ना, उसके बेनिफिट के लिए भी। तो जो भगवत गीता है, इन्हीं जो मेन सच्चाइयों की सिद्धांतों के ऊपर इसका मतलब लेना देना है। तो सबसे पहला क्या सिद्धांत गीता में डिस्कस किया गया है, भगवान का जो साइंस है वो क्या है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा जीवास, हम लोग हमारा जो असली जगह कहाँ है। फिर देयर इज ईश्वरा, ईश्वर का मतलब होता है जो कंट्रोल करता है, जीवा जो जिसको कंट्रोल किया जाता है। अगर मतलब कोई भी जीवात्मा कहे नहीं बाबा नहीं मुझे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मैं बिल्कुल आजाद हूँ, तो वो एक नंबर का मूर्ख है, इंसेन। द लिविंग बीइंग इज कंट्रोल्ड इन एवरी रिस्पेक्ट। एक जीवात्मा हर तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है एटलीस्ट इन दिस कंडीशन लाइफ। तो भगवत गीता का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ईश्वर के साथ डील कर रहा है, जीव के साथ डील कर रहा है, जो कि कंट्रोल एंटिटीज है। मतलब ईश्वर जो है कंट्रोल कर रहा है और जीवा जो कंट्रोल हो रहा है, प्रकृति, समय, और उसके बाद आएगा कर्मा। इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो जो गीता में कौन से मेन 5 चीजों के बारे में बात करी जा रही है, प्रकृति, जीव, कर्म, काल और ईश्वर। इन 5 चीजों के बारे में गीता में डिस्कशन होगा। तो प्रकृति के ऊपर कौन से चैप्टर डेडिकेटेड है, मेनली 13 से लेकर के आपके 18 वाले। जीव के ऊपर कौन से चैप्टर, हाँ लास्ट वाले प्रकृति के ऊपर स्पेशल पूरा सेक्शन है। जीवास के ऊपर आपका सेक्शन स्टार्टिंग के पहले 6 चैप्टरों में जीवास के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ईश्वर के बारे में 7 से लेकर के 12 में ना आपका ईश्वर के बारे में डिटेल में चर्चा करी गई है। और जो प्रकृति और सॉरी टाइम और कर्मा, कर्मा के बारे में भी पहले 6 चैप्टरों में ही मतलब आपको चर्चा दिख जाएगी। और टाइम का ओवरऑल गीता में आपका हर जगह मतलब आ रहा है। स्पेशली जैसे 11 चैप्टर है, भगवान काल के बारे में बता रहे हैं कि काल मैं ही हूँ वगैरह वगैरह। तो मतलब टाइम इज स्प्लिट एवरीवेयर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आपको दिखाई देगा। तो फ्रॉम भगवत गीता, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो अब देखिए हमको क्या जानने को मिलेगा। ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में ये जो पूरा लोक है ना, यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। तो हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। गीता से हमें क्या समझ में आता है, गीता से हमें ये समझ में आता है भगवान क्या है ना, जीवात्मा कौन है, हम कौन है, प्रकृति क्या है, और ये पूरा जगत क्या है, और इसको पूरा समय कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, और हम सबकी एक्टिविटीज क्या क्या है। डिटेल में गीता में ये बात समझ में आ जाती है। तो इन जो 5 सब्जेक्टों में जो डीलिंग होती है क्या, प्रकृति, कर्म, काल, जीव और कर्म। तो इट इज एस्टैब्लिश दैट सुप्रीम गॉड हेड और कृष्णा और ब्रह्मन और सुप्रीम कंट्रोलर और परमात्मा, जो भी नाम आप बोलना चाहो, सबसे महान है। और जीवात्मा की भी क्वालिटी जो है वो किसके जैसी है, बिल्कुल भगवान के जैसी है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब, हाँ, सच्चित आनंद। तो हम द लॉर्ड हैज कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सल अफेयर्स ओवर द मटेरियल नेचर एज विल बी एक्सप्लेन इन द लेटर चैप्टर। तो भगवान का देखो पूरा कंट्रोल कहाँ पे है ये पूरा जो यूनिवर्सल में जो भी सब चीजें हो रही सब में भगवान का कंट्रोल है ना। आगे चैप्टर में ये समझ में आएगा। तो ये मेन पॉइंट आ रहा है कि जो भौतिक जगत भी है ना, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। जो भौतिक जगत भी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। शी इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो जो भौतिक जगत भी हो रहा है वो भगवान की ही मतलब डायरेक्शंस में ऐड कर रहा है। जैसा कि भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणे न, मतलब वो अलग श्लोक है, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बोले प्रकृति मेरे ही मतलब डायरेक्शन में ऐड कर रही है। मया दक्षिण प्रकृति हाँ, चराचरम मय दक्षिणा हेतुनानेन प्रकृति कौन्तेय चराचरम जगद्विपरिवर्तते। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते, है ना। तो when we see wonderful things happening in this cosmic nature, we should know that behind this cosmic manifestation there is a controller, है ना। तो जब यहाँ पे बड़ी अद्भुत अद्भुत चीजें नहीं हमको दिखाई देती हैं, जैसे क्या एक बीज डाला तो पेड़ बन रहा है, बाप रे कितना जादुई चीज लगती है ना। या फिर क्या नाम है, एक फूल है, एक एक बीज से इतना खुशबूदार फूल हो रहा है, संतरे टेस्ट आ रहा है, कुछ कुछ कितनी सारी चीजें हो रही, वंडरफुल चीजें हैं ये, है ना। या फिर मतलब आप लोगों ने जीवन में देखा जब सबसे पहले बर्फ का गोला ऐसे बारिश हुई थी, कितना मैजिकल लगता है दुनिया में।
तो ये बता रहा है इसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है ना। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है ना। तो इसमें प्रोपाद एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक बच्चा ये सोच सकता है कि क्या नाम है, जो ऑटोमोबाइल है वो बड़ा मजेदार है, अपने आप कैसे बिना बिना घोड़ा के चलाए ये मतलब ऑटोमोबाइल चल कैसे रहा है। या फिर आज के जमाने में देखिए ऑटोमेटिक कार है, कोई बोल सकता है अरे बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे चल रही है। पर एक अक्लमंद व्यक्ति समझता है कि पीछे कोई ना कोई इंजीनियरिंग है, कोई ना कोई अरेंजमेंट किया गया है जिसकी वजह से ये जो एक गाड़ी है वो चल पा रही है। या फिर प्रभुपाद के एग्जाम्पल के एंगल से समझिए तो कोई ना कोई आदमी ड्राइव कर रहा है और पीछे कोई ना कोई इंजन लगा हुआ है। सिमिलरली द लॉर्ड इज द ड्राइवर अंडर हुज डायरेक्शन एवरीथिंग इज वर्किंग, है ना। इसलिए भगवान भी बोले जा रहे हैं एक ड्राइवर है जिनके निर्देशानुसार सब कुछ चल रहा है। नाउ द जीवास ऑफ द लिविंग एंटिटीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड एंड हम लोग बाकी आगे के चैप्टरों में क्या देखेंगे कि वो भगवान के ही मतलब पार्ट एंड पार्सल है। जैसे कि क्या एक सोने का जो टुकड़ा होगा वो मतलब एक एक गोल्ड का पार्टिकल का ही होता है या बूंद है। हम लोग जैसे एक सागर की बूंद है तो हम बूंद है, भगवान सागर है ना। तो दोनों ही नमकीन होते हैं, लेकिन सागर क्या होता है आपको डुबो सकता है, बूंद आपको बाल विवाह का नहीं कर सकती। हमारा और भगवान का यही स्थिति है ना। सिमिलरली द लिविंग एंटिटीज हम लोग भगवान के पार्ट हैं, तो हम में भगवान की क्वालिटी बिल्कुल एक है ना। बिकॉज वी आर माइन्यूट ईश्वरा सबॉर्डिनेट ईश्वरा, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नेचर। हम भी मतलब ये नेचर को है ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लैनेट्स को हम लोग किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी हमारे अंदर ये खूबी कहाँ से आ रही, कृष्णा से आ रही है ना। हम लोग नहीं चाहते कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। अरे गर्मी लग रही तो एसी चलनी चाहिए, अगर मुझे गर्मी लग रही तो ये चाहिए मेरे को, ये सब हमारे अंदर इच्छाएं कहाँ से आ रही, सब कृष्णा से इच्छा आ रही है ना। हाँ हाँ, क्योंकि मतलब हाँ हम लोग क्या है टेंडेंसी हमारे अंदर आई है, लेकिन जब हम समझेंगे कि मतलब असली कंट्रोलर भगवान है तो हम अपनी इस एनर्जी का यूज भगवान के लिए करना शुरू करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। जैसे गुरु भी अपने शिष्यों को कंट्रोल कर रहा है पर भगवान के पर्पस के लिए कर रहा है। बट ऑल्दो वी हैव अ टेंडेंसी टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर, हमको समझना चाहिए कि हम परम आत्मा नहीं है, हम परम भगवान नहीं है। भगवान भगवान है, हम गधे के समान है। हमें ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ अभी देखिए इस पैराग्राफ में प्रभुपाद ने क्या मेजर चर्चा किया, यहाँ पे जीव तत्व के बारे में डिटेल में चर्चा की। पहले परमात्मा और जीव तत्व, भगवान कौन है, जीव तत्व में, दोनों में अंतर क्या बताया, ठीक है। और वो प्रकृति के बारे में ये बताया कि प्रकृति भी जो है वो भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मैं दक्षिण प्रकृति सुयते स चराचरम हेतु नाने कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते, इसके बारे में भी चर्चा हुआ। तो अगला पॉइंट है व्हाट इज मटेरियल नेचर, अगला पॉइंट आ रहा है मटेरियल नेचर क्या होता है। ठीक है, ये भी गीता में समझाया गया है कि ये जो भौतिक जगत हम लोग देख रहे हैं जो कि मतलब इन्फीरियर प्रकृति बोला जाता है ना। द लिविंग एंटिटी इज एक्सप्लेन्ड एज सुपीरियर प्रकृति। हम लोग जो आते हैं वो सुपीरियर में आते हैं, और जो क्या नाम है, जो ये नॉर्मल प्रकृति है वो इन्फीरियर आते हैं। सुपीरियर इन्फीरियर में क्या है, हम मतलब ज्यादा ताकतवर है ना। तो प्रकृति इज ऑलवेज अंडर द कंट्रोल वेयर एज inferior superior प्रकृति इज फीमेल एंड शी इज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड जस्ट एज एक्टिविटीज ऑफ वाइफ आर कंट्रोल्ड बाय द हस्बैंड। तो जैसे ही मतलब प्रकृति को कैसे कंपेयर किया गया है, जैसे एक पत्नी की एक्टिविटी को उसका हस्बैंड कंट्रोल करता है, उसी तरीके से भगवान प्रकृति की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते है ना। तो प्रभु बोलते हैं कलयुग में तो उल्टा होता है ना। हाँ, कलयुग में उल्टा होता है ना, पत्नी ही पति की एक्टिविटीज कंट्रोल करती है। नहीं वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर कोई मतलब ऐसा ऐसा अपने पीछे शास्त्रों में देखा भी है ना कि क्या नाम है, ध्रुव महाराज का जो पिता थे उत्तानपाद, है ना, उत्तानपाद था उनका नाम, हाँ। तो उनकी पत्नी सुरुचि उनको कंट्रोल कर रही थी, और वो मतलब जैसा उनकी पत्नी कहते थे वो वैसे ही करते थे। तो इस चक्कर में ध्रुव महाराज को फेंक दिया, ऐसा कुछ करते, कितना बड़ा अपराध करे। और उनके बारे में उनको अंग्रेजी में बोला जाता है हेनपेड हस्बैंड, कि जो बस मतलब या फिर अभी आज के मॉडर्न जमाने में जोरू का गुलाम, इस तरीके से बोला जाता है, राइट। तो जहाँ पे भी ऐसा रहता है वहाँ पे परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि मतलब जो लेडीज लोग होती हैं जनरली इमोशनल ज्यादा होती हैं। तो उनके उनको अगर आप कंट्रोलर बना देना, जैसे आप इवन इंडिया में देखिए जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो इतना ज्यादा हैवॉक मच गया, कहीं इमरजेंसी लगे, सरदार काटे जा रहे हैं कि कुछ हो रहा है,
बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ। तो इमोशंस में आदमी ना मतलब लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाता है। इसलिए मतलब और हस्बैंड भी उस लायक होना चाहिए ना, अक्लमंद हस्बैंड होना चाहिए। अब पत्नी ज्यादा अक्लमंद, इसलिए मतलब पूरा पूरा क्या नाम है, जब शादी कर, हाँ, प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है ना, देखिए क्या होता है शादी करते समय का पूरा, अभी हम लोग तीसरे कैंटो में पढ़ेंगे, उसमें बताया जाता है कि पत्नी का आयु कम होना चाहिए, एज कम होना चाहिए हस्बैंड से। और पत्नी का क्या नाम है, हर चीज मतलब उसका घर परिवार छोटा होना चाहिए पति से, हर चीज में कम ही होना चाहिए, तभी बढ़िया मतलब बनता है, और तभी वो कंट्रोल में भी रहती है, वो तभी अपना मानती है, सुपीरियर मान सकती है, वरना नहीं मानेगी। हाँ तो प्रभु तभी प्रॉब्लम ही बहुत ज्यादा आती है ना, देखिए प्रॉब्लम। हाँ इसीलिए जनरली पुराने जमाने में हस्बैंड बहुत एज में अच्छा खासा डिफरेंस होता था, पत्नी कम एज की रहती थी। तब क्या होता पर था प्रभु मतलब वो, प्रभु ये तो फॉरेन का एग्जाम्पल हो गया, पर आइंस्टीन की वाइफ तो उससे एज में बड़ी थी। अरे आइंस्टाइन की भाई क्या, अब इसके बाद देख लो प्रियंका चोपड़ा और उसका हस्बैंड प्रियंका चोपड़ा वो 40 साल की है। वो हम वो नहीं मानते, हमारे शास्त्र में जैसा दिया हम वो मानते हैं। जैसे अगस्त मुनि कितने एज थे और उनकी पत्नी लोपामुद्रा वो बहुत कम एज की थी। हम्म। नहीं तो वही प्रैक्टिकल आज के जमाने में जो देखा जाए वो गड़बड़ चल रहा है, तो उससे रिजल्ट भी तो गड़बड़ ही आएंगे। आप देखिए अभी अभी हम भी आप हैं सब यहीं पे, देखिएगा आज नहीं तो कल प्रियंका चोपड़ा का डाइवोर्स ना हो जाए तो बताइए, हमें प्रॉब्लम उनसे क्या लेना देना। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्योंकि पर तो वो सचिन उसमें देखिए, सचिन तेंदुलकर के केस में भी यही हुआ है, तो उनका तो डाइवोर्स नहीं हुआ है, उनकी वाइफ उनसे 11 साल बड़ी है। हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शनल हमेशा आते हैं प्रभु जी, एक्सेप्शन केस तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन आप एक और चीज देखेंगे कि मतलब कितना परफेक्टली घर परिवार चल भी रहा है, हो सकता है मतलब हेनपेड हस्बैंड जैसे तुमने बताया ना, मतलब इवन देवघर में देख लीजिए, देवघर में कौन है वो, खुशी की मम्मी और पापा, उसमें उनकी मम्मी के तो पूरा डोमिनेंस चल रहा है ना उनके घर पे, माँ कहेगी तभी उसका घर वाला सुनेगा, उस तरह का हालत है। तो ऐसा नहीं उस डाइवोर्स होगा, लेकिन मतलब जो घर परिवार उसी का टाइम जो ओवरऑल जहाँ पे स्टैंडिंग होता है ना, जैसे मतलब बाहर वालों के साथ कैसे बिहेव करना है क्या करना है, तो बड़ा बचकाना आपको दिखेगा ओवरऑल। हो सकता है साथ में रह जाए, इसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर काफी मैच्योर है, वो भले ही वो एज में छोटे हों, लेकिन वो बहुत ज्यादा मैच्योर है। राइट, तो वो मैटर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। प्रकृति इज ऑलवेज अ सबऑर्डिनेट प्रिडोमिनेटेड बाय द लॉर्ड हु इज द प्रिडोमिनेटर। तो हमेशा प्रकृति जो होती है प्रिडोमिनेटेड होती है और भगवान उसको प्रिडोमिनेट करते हैं। द लिविंग एंटिटीज एंड द मटेरियल नेचर आर बोथ प्रिडोमिनेटेड। मतलब हम जीवात्माओं को और ये जो भौतिक जो जगत है इसको कौन, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। According to Gita, living entities, although parts and parcel of the Supreme Lord, are to be considered प्रकृति। तो क्या गीता के हिसाब से क्या हो रहा है, भले ही जो मतलब जीव आत्माएं हैं, भले ही भगवान के ही मतलब क्या है पार्ट है, फिर भी उसको एक प्रकृति मानना चाहिए। दिस इज क्लियरली स्टेटेड इन द 7th chapter 5th verse। अपरयामित तब अन्यम प्रकृति इज माय लोअर नेचर प्रकृतिम विद्धि में परम जीवा भूता महाबाहो ययेदम धर्यते जगत। है ना, तो ये 7वें चैप्टर में प्रॉपरली इस बारे में चर्चा हुई गई है। एंड बियॉन्ड दिस देयर अनदर प्रकृति, एक जीव भूता, तो हम लोग को प्रकृति के अंदर ही डालना चाहिए, बस थोड़े से सुपीरियर प्रकृति है। पर वही क्वेश्चन ये उठना चाहिए भाई, अगर हम भी प्रकृति हैं वो भी प्रकृति, तो हमें हम माया के अंदर कैसे आ गए भाई, हमें तो कंट्रोल करना चाहिए था। तो इसी तो प्रश्न के साथ इसका आंसर तो पहले दिया है ना प्रभु। मैंने कई बार हम दिया। लोग असत्य में डाल दिए गए हैं। हाँ, नहीं क्यों, नहीं नहीं, इसका असली आंसर ये है कि क्या हुआ है कि जो प्रकृति है उसको भगवान कंट्रोल कर रहे हैं ना, और इसके लिए जो मय अध्यक्ष है प्रकृति, प्रकृति जो है वो एज इट इज भगवान के डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए वहां पे हावी हो गई। और हम जो है वो भगवान के अपोजिट चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। हम भगवान से मतलब समुद्र से कोई कितना भिड़ने जाए ना, तैरना जाए, वो अंत में डूब ही जाएगा। है ना, तो हमारी वो हालत है। लेकिन हम अगर भगवान के अनुसार चलने की कोशिश करें तो समुद्र भी एक गाय के खुर के समान हो जाता है, वो भी गीता में आएगा, गाय के खुर के पानी के समान हो जाएगा, जिसको लांघना बहुत आसान है। तो यही फर्क है कि हमें भगवान से भिड़ना नहीं है, भगवान के अनुसार चलने का कोशिश करना है ना, तब हमारा मतलब भला होगा। तो आज इतना ही प्रकृति, रखते हैं।
इतने ही झेल पाएंगे। एनीवेज ठीक है। झेलने का बात नहीं प्रभु जी, ये और गीता, ये चैप्टर 12 भी पढ़ना है, श्लोकास भी है ना, फिर दिक्कत हो जाता है, छूट जाता है। ब्रो मेरे को नींद भी लग रहा है, आज इतना ही मिलते हैं, नहीं तो ऊपर बढ़ते जाएगा मेरा। सही है सही है सही है। जैसे ही लोग कैमरे गायब हो जाते हैं, लोग शक्ल दिखना बंद हो जा रहा है, तो समझ में आ गया गड़बड़ तो हो रहा है। ठीक है। अर्जुना उवाचा एवं सतता युक्ता ये मत्तः संपर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के The recording योगवित्तमाश्रयो has stopped. मय विश्वामनो ये मां नित्ययुक्तः उपासते श्रद्धा ये पर्युपेतस्ते मे युक्तातमामता ये तव अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटासम् अचलं ध्रुवं सन्निमेन्द्रियग्रामं सर्वथा समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हि ते रतः क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तसत्तचेतसम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवद्भिरवप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासस्य मत्परा अनन्येव योगेन मम नियन्तः उपासते तेषां मां समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चेरत्पाता मयि अविशत चेतसं मयि एव मनः मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अदा चित्तं समादातुं न शक्नोषि मत्स्थिरमभ्यासा योगेन ततो मामिच्छापतुं धनञ्जय अभ्यासे पयसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अत यद्यपि असक्तोऽसि कर्तुमद्युक्तमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुर्यात्मा मां श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागः शान्तिरनन्तरम् अतुष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रिया यस्मन्नोदुजिते लोको लोको नोदुजिते च हर समस्या वयोविद्गिर्मुक्तो यसा च मे प्रिया यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय समशत्रु च मित्रे च तथा मानपमाने उषितो उष्ण सुखा दुखेषु समासंग विवेजिता तुल्यनिंदा स्तुतिपौनि संतुष्टेन केन चिदनि केतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो न ये तो धर्म अमृतमिदं यतोत्तम परिपासते शतदनमत्तरम बद्धस्य ते मे प्रिय हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण ब्रह्म प्रीतः था युना हर्षति न दोषति न सोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान् तो बस ऊपर चलो हमारे समय के। अभी क्या था श्लोक हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। एक क्वेश्चन था प्रभु जी। अरे अरविंद प्रभु हाँ। एक चीज और करिएगा, वो संस्कृत वाला नहीं, राम रामो राम हाँ रामम राम रामो राम रमान रामो राम रामेण राम रामेभ्यम रामे ही रामाय रामेभ्य रामेभ्यः रामात् रामाभ्यम रामेभ्यः रामस्य रामायो रामाणाम् रामे रमयो रामेषु हे राम हे राम। हरे राम। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट प्रभु टू मेमोराइज। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द में क्या नरसिंह देव वाला भी बन सकता है क्या? नरसिम्हा हाँ बन सकता है। नरसिम्हा नरसिम्हो नरसिम्हा नरसिम्हम नरसिम्हो ऐसे किधर। नरसिम्हा हाँ। लेकिन नरसिम्हेन। इसको रटने का, इसको ये संस्कृत का ये वाला चीज रटने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल सा जो मैं ट्रिक क्या समझाया, एक बार खोलिए उसको खोलिए। आएंगे औरोविंद कहाँ खोले हरे कृष्णा पेस्ट प्रभु करो। जी। प्रभु जी, आपके नाम का मीनिंग इसको क्या है? याद जो अरविंद नाम है आपका, वो क्या मेरे मीनिंग है उसका? कुछ तो होगा। अरविंद मतलब शायद भगवान के जो मतलब उनसे वो चरण कमल से जिसकी आसक्ति होती है शायद ऐसे। अरे बोल जल्दी यार दिखाओ।
बड़ा धीमे है। हाँ, तो ये है ना, तो इसमें इसको देखिए याद करने का। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो राम ये राम यहाँ पे जैसे जो लाइन आया था ना, रामा रामो रामा, हाँ, राम रामा रामो रामा, जो राम पहला लाइन राम आया है, ये तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आ रहा है, उसके बाद देखो रामो दो दो बार कॉमन आया है ना, और बाद में माँ और ना आ रहा है, तो वो वाई बहुत ब्लैक इजी है। आउट। रामा रामो रामा, है ना। और अगला लाइन क्या है, रामा अगला रामम रामम रामो रामाना, ना, तो माँ और ना आ रहा है, तो ये दोनों याद हो गए, ठीक है। अब तृतीय में देखिए, अभी तीन तीन याद हो जाएंगे, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे आ रहा है रामाभ्यम, तीनों बार आ रहा है कॉमन, रामाभ्यम रामाभ्यम रामाभ्यम। अब वहां से उन तीन में क्या चीजों में बस अंतर आ रहा है, एण या तत्, तो रामेण रामाय रामात। और अगर एंडिंग में देखा जाए तो और इजी हो गया है, कि बस आपका जो ऊपर वाले में आ रहा है रामे है, बाकी में भी रामेभ्यः रामेभ्यः, तो ये रामाभ्यम और रामेभ्यः, ये दोनों जो हो रहे हैं बिल्कुल कॉमन आ रहे हैं, राइट। तो अब प्रभु इससे बस, हाँ प्रभु इसमें मैंने जो जुगाड़ किया था जब मैं एट स्टैंडर्ड में ये याद किया था, तो वो कर सकते हैं क्या? मैंने ये द्वितीय तृतीया में ये याद कर लिया था, म न य ऐसे करके याद कर लिया था, हाँ हाँ, तो मेरे को ऐसे ऐसे याद याद कर नहीं करना सकते हैं। पड़ा था। माणा याता, यही तो है, माणा यता। माणा यता, इस करके आप याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। माणा यता तक अपना ये सब खत्म हो गया, ठीक है। और वहां पे माँ की जगह ना आ रहा है रामे और रामेभ्यम रामेभ्यम, ये बस याद रखना है, ठीक है। नहीं तो वो भी याद करते हैं, नामा या, नामा या, नमो नरेंद्र मोदी या, नमा या, और उसमें क्या है, मणा यता, मणा यता, मणा यता, नामा या, तो उससे याद होना चाहिए मणा यता। और हाँ, यहाँ तक हो गया। षष्ठी में क्या था, रामस्य रामायो रामाणम, तो अस्य और में, रामस्य रामायो रामाणम, और रामे रमयो रामेषु, रामस्य रामायो रामाणाम, रामे रमयो रामेषु। वैभव का आंखें चौंधी आई यार। हाँ, रामस्य रामायो रामाणाम, रामे रमयो रामेषु, तो जो षष्ठी रोज एक और बार सप्तमी। करके बोलते हैं तब बेटर रहेगा, ऐसे सिर्फ याद करने ठीक कल है ठीक करेगा। है, नहीं अभी अभी एक एक करके बोलना है सबको, आंख बंद कर लीजिए, एक एक करके ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आनंद प्रभु आंख बंद करिए और बोलिए। कैमरा नहीं बंद करने को बोला, आंख बंद करने को बोला। आनंद प्रभु, हाँ, आंख बंद करिए, मेरे को याद नहीं बोलिए। है ब्रो। तो ट्राई करिए याद जितना अभी नहीं। याद करने को। कोई दिक्कत नहीं, हम एक लोग भी गाइड करेंगे, आप ट्राई करिए, हम लोग गाइड करेंगे, ठीक तो है। एक भी आंख याद बंद, नहीं है। किसी काम करे निकट्टा लड़का, याद करो, प्रयास नहीं किया कुछ भी, इतने दिनों से आपको होमवर्क दे रखा है, ठीक है। वैभव प्रभु प्रभु, आंख बंद करके बोलिए। हाँ हाँ, अरमांत प्रभु हो शब्द, जाएंगे प्रभु। अरमांत पुल्लिंग राम शब्द प्रथमा, राम 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 रामो राम द्वितीया, रामम रामो राम रामाना, रामान 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 तृतीया, प्रभु यह हालांत रामन रामान होगा ना? रामान राम रामे चतुर्थी, मान त रामात, प्रभु ये चतुर्थी वतुर्थी मत बोलिए, सीधा सीधा हाँ, बोलिए। रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, और मान रामस्य रामाभ्याम रामेभ्यः, प्रभु राम आप पंचमी मिस कर दिए ना, रामात। रामात बोला था प्रभु, रामात रामाभ्याम रामाभ्यः। अच्छा तो वो ठीक है। इन्होंने चतुर्थी में पंचमी का बोल दिया, चतुर्थी गायब किया है। हाँ, एक अच्छा गायब किया था, रामाय रामाभ्यम राम राम। रामाय रामाभ्याम रामभ्य, रामात रामाभ्याम रामभ्य, उसके बाद रामस्य
रामयो रामानाम रमे रामयो रामेशु। रामेशु हे राम हे रामा हे रामा। नाइस नाइस नाइस। अरविंद बाबू ट्राई करेंगे? कोई बात नहीं, ट्राई करिए। पहला तो बहुत आसान है, रामा रामो रामाहा, है ना। अगला 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 था, अगला 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 अपन अपन ट्रिक से रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं। अगला में माओ ना आया था, बीच में फिर रामो आया था, तो रामम रामो रामना। ठीक है। उसके बाद अपन ने शॉर्टकट क्या बनाया था? माड़ा माड़ा। हाँ, नहीं उसके बाद अपन ने क्या बनाया था? माड़ा याता, है ना। माड़ा याता, तो सेकंड हो गया ये। तो उसके बाद क्या आया था? रामेण। अब उसके बाद में जो सेकंड रामो दो बार हो गया, अब रामो दो बार नहीं आएगा, अब रामाभ्यम आएगा ना। तो हाँ हाँ हाँ, रामाभ्यम तीन बार आएगा। तो माण रामेण रामाभ्यम। और जो रामाभ्यम के बाद में उधर क्या आ रहा था? उधर पे भी अगली बार में दो बार रिपीट आएगा। रामे हाँ, तो रामे रामानाम रामेशु। रामे हे आएगा। और जो राम है, रामे हे आया था। और उसके बाद में माणा याता ना। उसके बाद रामाए रामाभ्यम। और उसके बाद में दोनों बार रिपीट आएगा, रामे ब्याह रामे ब्याह। हाँ, उसके बाद में माणा। हाँ, माणा याता, हाँ, दोनों सेम है। यही 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 चीज तो है, यही चीज तो याद रखना है। माणा याता। अब ता क्या क्या आ रहा था? रामादा रामाभ्यम और रामाभ्याह। ठीक है, अब यहां तक का हमारा सेम है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, उसके बाद रामाणाम, सॉरी, रामाभ्याह। ठीक है, अब क्या आ रहा था? अब आपका अभी षष्ठी और सप्तमी आ रहा है। षष्ठी और सप्तमी की क्या याद रखना है? रामस्य और रामे आया था। यस्य और मे आया था। ये जो है तो हमेशा सेम है, रामायो 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 हो रामायो हो रामायो हो। तो रामस्य रामायो हो रामाणाम। ठीक है। तो अगला क्या था? रामे रमयो रामेशु रामे रमयो रामेशु। ठीक है। तो उसमें जैसे माड़ा याता था, और उस वाले अगर आप राइट साइड में देखोगे तो वहां पे क्या आ रहा था? वहां पे आ रहा था ना मा या नमो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यस यस। ना मा या नरेंद्र मोदी यस यस। समझे? माणा याता ना मा यस यस या। ठीक है, तो यहाँ तक का हो जाना चाहिए। और लास्ट में क्या था? राम और यशु आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? रामस्य और मे आ रहा है। रामस्य रामायो रामाणाम। एक आध बार आप लोग आंख बंद करके लिखेंगे, पूरा याद हो जाएगा। आई एम श्योर कि ये बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। अगला आई थिंक अगली बार हम लोग हरी शब्द के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, ई वाला आ, हरी वाला शब्द पे फोकस करना है। होमवर्क आप लोग चाहे तो कर सकते थे, जो प्रभु जी ने दिया था। ये वीडियो कौन बनाया है? ट्राई किए क्या? ठीक है, ये हरी वाला कल करते हैं, हरी वाला कल करेंगे डेफिनेटली। इसको आप लोग पहले मेमोराइज करके आइए, कुछ पैटर्न पकड़िए। और मक्कार आनंद प्रभु सबको आइडिया दे रहे थे, प्रभु माणा याद करके याद करते हैं, और याद कुछ नहीं किया है। दुष्ट आदमी, प्रयास करो, याद करो जल्दी। आनंद प्रभु, चलो आग बंद करके आनंद प्रभु सुनाओ। कोई तो नहीं। याद नहीं है, मतलब मेरे को, मतलब ये ट्रिक याद है, कैसे याद करना वो भी याद है, याद भी तुरंत हो जाएगा, पर वो याद ही नहीं किया है मैंने, इसलिए याद नहीं। समय नहीं मिला ना, समय नहीं मिला ना प्रभु। थोड़ा टाइम पास करने में ज्यादा निकल गया होगा समय, प्रसाद खाने में, पोछा लगाने में, और मेहनत करने में। बहुत मेहनत करते हैं ना, इसलिए।
सोने वोने में टाइम ज्यादा लग जाता है इसी यार। मैं वही कह रहा हूँ, स्टॉप वॉच सब लोग खरीद के रख लीजिए, ठीक है। अपना थोड़ा रेगुलरली टाइम जरूर ट्रैक करिए, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं। और दिन में जो सोच मैंने इसलिए जो आप लोग चाहें तो अगर आपको चाहिएगा तो मैं एक एक को शेयर कर दूंगा, आप लोग उसका डुप्लीकेट बना लेना फॉर्म का, ठीक है। अ, हाँ, वो प्रभु जी क्या रहता था ना, एक गूगल फॉर्म जैसे मैंने बनाया है ना, इसके फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं ना एआई वगैरह से, इसलिए मैं ना गूगल फॉर्म में भी प्रेफर करता हूँ, है ना, जो मैंने करके भी देखा है, उससे हो जाता है। तो एआई बना स्टॉप देगा वॉच मेरे लिए क्या, ये जो आप फॉर्म बोल रहे हो? वो तो फॉर्म मैंने खुद से बनाया है, आपको क्या क्या जीवन में ट्रैक करना है ना। मैंने देखिए आपको दिखाया था ना स्क्रीन में कि मैं कैसे जी चीजें प्रभु। बता, वैसे आप भी अपना मतलब कुछ और भी स्पेशल चीज ट्रैक करना हो तो वो भी चीज ट्रैक करिए स्क्रीन में, अगर देखेंगे। Screen has stopped screen share. You have started screen share. Participants can now see your screen. हाँ हाँ, अच्छा क्रिएट नहीं कर पा रहे प्रभु, उसके लिए कमांड देना पड़ता है, ऐसे नहीं क्रिएट होता है। मतलब एग्जांपल दिखाता हूँ। सेम अ, केस पे मेरे से भी नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मैं आप लोग यही गड़बड़ कर रहे हो। ये देखिए डिस्कॉर्ड खोला मैंने, उसमें स्लैश स्लैश डालिए, पहले कमांड डालना पड़ता है, ठीक है। मैं अपना दिखा रहा हूँ अभी तो स्क्रीन। हाँ हाँ, अरे दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एल एमेरिना में जाएंगे। नहीं तो ये ये देखिए ना, बहुत आसान है। मैं एक बार ट्रिक दिखा रहा हूँ, बस यहाँ पे स्लैश मारा, ठीक है। और हाँ, इमेज टू वीडियो ऑप्शन है ना, तो मैंने इमेज टू वीडियो में क्लिक, या फिर मैं केवल जनरेट अ वीडियो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट है हाइपर रियलिस्टिक वीडियो वीडियो ऑफ अ यंग मैन नहीं नहीं, यंग मैन प्रेइंग, हर जगह कृष्णा कॉन्शियस लगाना चाहिए, प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा इन टेम्पल एंड the man is looking, man is mid traditional dhoti and kurta of white color, और uh, his back is, वो जितना डिटेल में आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे ना उतना बढ़िया होता है। his back is turned towards the camera and Lord Krishna's deity is visible to us. The deity is very beautiful, black in color and a wearing a yellow dhoti decorated with तो उधर बारिश हो garlands. रहा है क्या आपके यहाँ? नहीं, इधर बारिश हो रहा है। यहाँ हुआ था थोड़ा हल्का, garlands and flowers, and मोरपंख को क्या कौन सा बोलते गाना? हैं, and having we peacock feather, इसे peacock डिटेलिंग में feather लिखना पड़ेगा प्रभु।
जितना लिखेंगे वैसे ही आएगा, ठीक है। ऑन हिज हेड एंड ही इज होल्डिंग होल्डिंग अ सिल्वर बांसुरी क्या बोलते हैं, सिल्वर फ्लूट, एंड ही हिज इयरिंग्स। मैं तो ये कह दो भागवतम से इंस्पायर होकर और अच्छा मतलब बना सकते हैं प्रॉम्प्ट। एंड हिज इयरिंग्स आर इन शेप आर इन शेप ऑफ फिश। ये किसी को एला मेरीना ज्यादा बताना मत, ठीक है, ये आप समझ के रखना। एला मेरीना हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना ना क्या होगा, जैसे धीरे धीरे भीड़। he is speaking to man, that man in हिंदी बस मुझे ही याद करके। हाँ रुके ना। याद करते, मैं सोचा अच्छा प्रोनाउन बनाते हैं, करते हुए सारे काम करो। इतना डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखा मैं, अब देखिए मैं एंटर किया, ठीक है। अब मेरा कमांड जा रहा है, देखिए अभी जनरेटिंग वीडियोस का ऑप्शन आ गया। अब ये लिख रहा है 10 मिनट लगभग लेगा मेरा वीडियो बनाने में, ठीक है। अभी आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं स्टॉप करता हूँ। देखिए मैंने काफी डिटेल में एक लिखा, कृष्णा होना चाहिए येलो धोती में, ऐसा 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 होना चाहिए। ऐसे ही लिखना चाहिए प्रभु। अगर आप वीडियो लिख रहे हैं, जितना आपके, आप पहले इमेजिन करो आपको कैसा चाहिए। काले कलर के कृष्णा होंगे, सिल्वर कलर की बांसुरी होनी चाहिए। इसमें मेडिटेशन होता है ना भगवान के ऊपर पूरा। तो जितना मन से बनाएंगे ना उतना अच्छा है। ओके, बाप रे क्या प्रॉम्प्ट बनाया प्रभु, क्या प्रॉम्प्ट बनाया। इतने सारे शॉट आपके 5 सेकंड की वीडियो के अंदर आएंगे। 5 सेकंड का वीडियो, ये इमेज पांच कहाँ से सेकंड का लाया वीडियो आपने बना ब्रो? लेना। इमेज यार जनरेट ये किया तो क्या? इमेज है, ये इमेज, ये ऐसा इमेज मिल भी जाएगा, ए ब्रो, आप जनरेट लोग किया है। का अच्छा कैसे हो जाता है? मेरा इमेज एकदम बेकार से आता है। नहीं, इन्होंने क्या किया होगा, एक ओरिजिनल इमेज अपलोड किया होगा, फिर उसी को और मॉडिफाई किया होगा, है ना। प्योरिटी, अरे शिवजी भी बना दिया, आप शिवजी को भी बैठा दिए। ये तो दूर से शिवजी लग रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कई बार प्रैक्टिस करते करते बहुत बहुत अच्छा बनेगा। प्रॉम्प्ट अच्छा करना है, प्रैक्टिस करना है। हरे अभी कृष्ण मैंने प्रभु। देखिए दिन का अपना एक टास्क रखा है कि मेरे को हर दिन वीडियो बनाना है, काम करना है, राइट। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। मुझे ये इमेज वाला सीखना है। नहीं, यही नहीं होता है, बाकी तो हो जा रहा है। हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए ब्रो, प्रॉम्प्टिंग करना सीखिए, जितना डिटेल में हो सके उतना लिखिए। अंग्रेजी अच्छा करिए, या तो हिंदी में भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, पता है। आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट लिखिए, डिक्टेट करिए बिल्कुल। आप पहले दिमाग में इमेजिन करिए आपको चाहिए क्या, समझे आप। और हम्म। फिर उसको जितना प्यारे तरीके से लिख सकते लिख दीजिए। उसके बाद चाहे तो मैंने एक दिखाया था ना जहाँ से प्रॉम्प्ट और अच्छा मॉडिफाई करा जा सकता है, कहाँ से ब्रो? मतलब एल एम प्रॉम्प्ट। मैंने आपको बताया था ना, क्लॉड का रिस्पॉन्स सबसे बढ़िया आता है। क्लॉड का रिस्पॉन्स सबसे बढ़िया आता है। अ, कहाँ गया मेरा वीडियो, अभी तक बना नहीं किया। ये देखिए लोग क्या क्या जनरेट कर रहे हैं सर। हाँ। ये देखिए ना नहीं नहीं, वो आपके उसमें सर्च करना पड़ता है ना, सर्च करना पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट ये टूल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ज्यादा जगह मत बताइएगा, बहुत ही कम लोगों को पता है, ठीक है।
और कई चीजें सीक्रेट ही होनी चाहिए, कई बार ना हमारा हर चीज नहीं हर एक को पता। वो तो आप लोग मेरे क्लोज हो, मैं इसलिए आपको बता के रखा हूँ। इतना खुल्लम खुल्ला नहीं बता देना, ऐसे होता है वैसा होता है, राइट। इतना बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं काम करेगा। मैं दिखा रहा हूँ, चलिए स्क्रीन स्टॉप करिए, स्टॉप करिए दिखाता हूँ, स्टॉप करिए दिखाता हूँ। आपका एक यूजर नेम होगा, राइट। ये देखिए, इसमें यहाँ पे जाएंगे। Participants can now see your screen. You have started screen share. अच्छा, थैंक यू जुम, तुम नहीं बोलते तो मुझे पता ही नहीं चलता। ये देखिए, मेरा वीडियो बन गया, मेरा वीडियो बन गया। ये देखिए दो तरह की, अरे अरे अरे, ये रहा। ये देखिए डीटी। हाँ, मैं पास से मिल गया, मैं दिखा रहा हूँ, फिर भी मतलब कौन सा बेटर है पहले ये जज करते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला वीडियो बन। बस मुझे ही याद करते हुए सारे काम करो। ठीक है, स्क्रीन में आवाज आया था आपको? जी आ रहा है। आवाज देखिए, फिर से सुनिए। बस मुझे ही याद करते हुए सारे काम करो। तो देखिए, बढ़िया कृष्णा का डीटी है, हाथ में सिल्वर कलर का फ्लूट है, सर पे मोर पंख है पूरी तरीके से, देखिए ज्वेलरी से। और मकर, मकर मैंने बाले बोले थे, मकर वाले बाले, तो कुछ ज्यादा ही इसमें बड़े बड़े मकर के बाले बनाए हैं, ठीक है। अब हम दूसरे साइड का देखते हैं, लेकिन देखिए ये इस वाले का रिजल्ट, तो इसमें कृष्णा थोड़ा बैठे बैठे दिखाई दे रहे। मैंने कहीं नहीं बोला था कृष्णा बैठे हैं, कहीं लिखा था देखिए, अ यंग मैन इज प्रेइंग, है ना। लेकिन अगर अभी मैं और क्लियरली लिखता कि जो कृष्णा का डीटी वो खड़े हुए हैं, तो और देखिए वैसा रिजल्ट आता, समझे ना। जितना मैं डिटेल करूंगा, ये देखिए। तो आपने बोला प्रो ज्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट कैच ही नहीं करेगा। इसमें आवाज ही नहीं आया, टेक्स्ट लिख दिया। दिस इज अ वेरी बैड रिजल्ट, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर कि यहाँ पे अगर मैं वोटिंग करूंगा, मैं कहूंगा लेफ्ट इज बेटर, ठीक है। अभी एक और वोट करेंगे भाई, लेफ्ट इज बेटर। अरे कोई और आदमी वोट करे तो क्या होगा, यहाँ पे मॉडल। हाँ, वीडियो अरीना 3 में जाइए, और ये पल्लव SCH 1992, तो क्या होगा, मॉडल का नाम आएगा। तो आई लाइक दिस मॉडल, बट इसमें भी पता है मैंने कैसे इमेजिन किया था कि भगवान अपने मुंह से बोल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे भगवान अपने मुंह से नहीं बोले, यहाँ पे समझ रहे, तो आपको पीछे से मेंशन ऑडियो। मेंशन करना पड़ेगा कि भगवान बात कर रहे हैं। हाँ, आप समझ रहे, आप समझ रहे। ऐसे धीरे धीरे जब हम लोग काम करते रहते, तब हमको समझ में आता है हमको कैसे कैसे प्रॉम्प्टिंग करना है, तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं आप। मैंने देखिए कुछ कुछ जितनी डिटेल लिखी वो जरूर आया। भगवान ने पीली धोती पहनी है, जो लड़के को मैंने ट्रेडिशनल धोती कुर्ता पहनवाया, पहना है। मैंने उसको बोला पीठ मेरे साइड होनी चाहिए, बिल्कुल है, समझ रहे हैं आप। हम्म। मोर पंख बोला, एक नहीं दो मोर पंख डाल दी, है ना। तो इतना अच्छे से है। करा भाई, वोट किया। पल्लव SCH 1992। 1992। तो ये आप इसमें करके पूरा धीरे धीरे प्रॉम्प्टिंग के मास्टर बन जाएंगे। सर्च हुआ, दिखा। 1992। 1992। हाँ, स्टॉप मैं करता हूँ, है ना, आप शेयर करिए। तो सीखे आप लोग कैसे करना है। अब आप लोग मोबाइल पे भी सब कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का ऐप लिया, खुद से मतलब टाइप किया प्रॉम्प्ट, खुद से जनरेशन किया, इट्स वेरी मजा आता है ब्रो करके। हाँ, अब यहाँ पे सर्च किया, पल्लव SCH की है ना, करते रहिए, स्क्रॉल करिए। हाँ, हाँ। नीचे जाइए, ये तो पुराने वाले आ गए मेरे, और वो स्टार्टिंग में आएगा, सबसे पहला वाला जो था शायद वही होगा, सबसे पहले वाले में। वीडियो एरिना 3 में जाइए, वीडियो। हाँ, यही 3 में नहीं, शायद 3 में, हाँ 3 में ही तो है। फिर से सर्च करिए, फ्रॉम पल्लव SCH, दोबारा सर्च करिए, या इसी में स्क्रॉल ऊपर ऊपर करिए, अभी तो किया हूँ आपके सामने। या फिर यही मेरा प्रॉम्प्ट ही सर्च कर लीजिए।
अरे पहले, हाँ ये सर्च करिए, पल्लव एशियन 1992, यही है, इस पे क्लिक करिए, जो राइट में है राइट फ्रॉम यूजर, उस पे क्लिक करिए। हाँ क्लिक करिए। हाँ अभी, अरे वो क्यों नहीं आ रहा? और नीचे करिए, और नीचे करिए। यार उस पर लिंक शेयर कर सकते हैं क्या, जो मेरा जनरेट हुआ है, कोई तरीका है क्या? अ, 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 अ। ये ब्रो, ये सर्च करिए बस, जो मैं प्रॉम्प्ट अभी भेज रहा हूँ ना जूम में, ये प्रॉम्प्ट सर्च करिए। अ, ये देखिए, मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया। ये जूम में भेजा, जूम में भेज दिया हूँ, जूम में कॉपी करके वहीं पे सर्च करिए। ये तो ऐसे तरीके से बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ आप सर्च करिए, वहाँ जब फ्रॉम लिखा था ना वहीं पे, थोड़ा ही इसको, हाँ कॉपी पूरा कर लीजिए। अभी डिस्कॉर्ड में सर्च करिए, हाँ डिस्कॉर्ड में सर्च करिए, हाँ। हाँ सर्च सर्च जहाँ लिखा वहाँ पे सर्च करिए, हाँ एंटर। आएगा, आएगा आएगा, सर्च हो रहा है ना? आ गया ना, आ गया, हाँ हाँ, आ गया। रहेगा अभी, लेकिन आप वोट क्यों नहीं कर पाओगे यार? यही है, यही, पहले वीडियो ओपन करो, वीडियो प्ले करो, वीडियो प्ले करना पड़ेगा शायद। अरे वह भी टाइपिंग कुछ कर रहा है वहां पे। अच्छा मैं कर रहा हूँ। वह भी अपना दिख रहा है। मैं सर्च मार रहा था, उससे पता ही नहीं लग रहा है कहाँ सर्च मारना है। लेफ्ट कर दिया है। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट पे वोटिंग का किया आपने, वोटिंग का नीचे है ना, लेफ्ट इज बेटर पे क्लिक करिए। अभी मॉडल का नाम लिख गया, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, मॉडल का नाम रिवील हुआ है, ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, ऊपर स्क्रॉल करो, हो गया, वोट आ गए हमारे, ऊपर करो, स्क्रॉल करो, ऊपर और ऊपर स्क्रॉल करो, ये देखो। ये अरे क्या करे, वही वो फोटो पे आओ ना, क्या कर दिया? मैं ही बता, ये देखिए, ये जो पहला वाला बना था ना वीडियो, वो VO 3.1 ऑडियो के साथ बनाया था, और दूसरा वाला बना था Helio 02 Pro के साथ। तो वीओ का जो आउटपुट है ना वो ज्यादा बढ़िया है, समझे आप? ऊपर करिए, ऊपर स्क्रॉल करिए, नीचे नहीं, ऊपर 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 दिखना चाहिए, ऊपर मेरा फोटो तक जहाँ पे वो दिख रहा था कृष्ण। हाँ, ये जब वोटिंग, जब दो वोट आ जाते हैं तब इसमें नाम रिवील हो जाता है कि कौन से मॉडल से बनाया गया है, समझे आप? तो तब अब ब्रो इसमें लेकिन क्लियर दिख ये रहा है। सर्च कहाँ मारना है? हाँ सर्च सर्च ऊपर कहाँ है है? जान। देखिए, अरे अरविंद प्रभु दिखाइए, एंगल वहां पे माउस लेके जाइए, दिखा? यहाँ पे, अच्छा। हाँ यहाँ पे आ जाएगा, हाँ। ऐसे आपका क्या है, आपने, मैं बोला ना, आपने बहुत लंबा वीडियो का बना रखा है भाई, छोटा छोटा प्रॉम्प्ट रख, मतलब आपने 10 मिनट का वीडियो का प्रॉम्प्ट एक के अंदर डाल दिया, दिखाओ आपका प्रॉम्प्ट, दिखाओ ना, बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है। क्या होता है छोटा है? सिनेमैटिक डिवोशनल सीन ऑफ इस्कॉन पेंटिंग स्टाइल मूवी मिस्ट ग्लोइंग ब्लू हेड, ठीक है, हाँ इसका बनना चाहिए, बनाओ। इमेज, इमेज अटैच करो, इमेज अटैच करो। हाँ हाँ, और प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, रुको 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 रुको, इमेज, इमेज अपलोड होने दो, अपलोड हो गई, अब लिखो, हो गई। अरे आपका कुछ एक्सटेंशन वगैरह तो नहीं पड़ा है? इसको इनकॉग्निटो मोड में किया करो, तुम्हारा एक्सटेंशन कुछ पड़ा है लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपके एक्सटेंशन थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे होंगे शायद। हाँ इसीलिए दिक्कत आ रहा है। अरे कहीं पे भी चलाइएगा, मतलब कहीं ऐसी जगह चलाइए जहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह कुछ ना हो, समझे? एक्सटेंशन चला रहे से प्रॉब्लम आ रहा है। कोई नहीं, आप लोग जनरेट करिए, कुछ ना कुछ बढ़िया बनाइए, डॉक्यूमेंट्री पे थोड़ा आगे काम करते हैं हम लोग, मैं तो अभी मतलब
हाँ, मैं आपसे एक्सेस के लिए हम्म purity- बहुत अच्छा है प्रभु, आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कुछ कुछ भी अभी मैं कह रहा हूँ, कई बार यहाँ पर हम प्रॉम्प्टिंग करेंगे, आपको पहली बात मॉडल्स का समझ में है, कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल घटिया है। फिर क्या होगा, रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। आप फोटो को बुलवा सकते हो, आप फोटो बोलोगे इसमें टेक्स्ट से बोल सकता है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, और इसके अंदर ही डायरेक्ट सब कुछ हो रहा है। तो ये है टूल। मैं और भी ज्यादा टूल्स देखता हूँ, एक और भी फ्री टूल्स हैं जहाँ पे अपन काफी सारे काम कर सकते हैं, मैं वो भी खोज खोज के आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग भी रिसर्च करिए थोड़ा, ठीक है। कुछ कुछ और नया चीज, जैसे यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब वगैरह यूट्यूब यूट्यूब वगैरह में ना बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं। तो अपना ये होता है समय का सदुपयोग ना। हम देखिए समय का सदुपयोग कर रहे हैं, भक्ति का ही मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे भक्ति में यूज करा जाए ना, ये एक सदुपयोग है ना समय का। तो उस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करते रहिए। एआई के बारे में सीखिए, इट्स अ वेरी वेरी बूमिंग सेक्टर। और जो अभी सीख गया हो, तो अब सोचिए देवघर जैसे गांव में आनंद और वैभव पड़े हुए हैं, बेचारों क्या, अभी वो तो सीख रहे हैं, हम लोग के साथ रह के तो समझ में आ रहा है, वरना तो क्या, प्रभु गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10 साल तो हो ही गए हैं, 11वें साल और तैयारी करने बैठते हैं। अभी ये लोग थोड़ा अकलमंदी वाली चीज सीख रहे हैं, क्या क्या किया जा सकता है, ये है इंटरनेट का कमाल, है ना। हम्म। नहीं नहीं, आप प्रभु बहुत नोशन की मेरे को पावर यूजर दिख रहे हैं। नोशन इज अ वेरी गुड टूल, अच्छे से आप यूज कर रहे हैं, और एआई वगैरह में भी घुस ही चुके हैं। आनंद आनंद सो गया क्या? हम्म। सो गया होगा, ठीक है। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं। पंचायत कर पुत्र वैष्णव, वही चक्कर अनंत कोटि वैष्णव, हरे है।